पंचायत राज का अपने प्रोग्राम चल रहा है जयपुर में, तो उसमें राजस्थान के बहुत जिलों से लोग आए थे, तो ये ठीक है तो अपने ज़िले का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे। तो आज बात करते हैं, सवाल करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं नवीन कुमार शर्मा और मैं कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और पंचायती राज संगठन का मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर बिल्कुल। तो आज यहाँ पे आप वहाँ से आए हो, कोटपुतली बहरोड से। जी। तो क्या मकसद लेके आए आप आए? देखिए, हमारा मकसद ये है कि जो नरेगा के साथ जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीजेपी सरकार एक चीज़ आप खुद सोचिए कि गरीब आदमी उस नरेगा के 100 दिन की मजदूरी के ऊपर जो उसको दिहाड़ी मिलती थी, उसको यदि माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह की स्थिति यदि देश में पैदा कर रहे हैं तो उस देश के अंदर रोजगार तो आप छोड़िए, भुखमरी लाने का काम कर रहे हैं। और रहा कांग्रेस का सवाल, तो कांग्रेस ने हमेशा स्ट्रॉन्ग किया है, कांग्रेस हमेशा गरीबों को सपोर्ट लेके चलती रही है। और बीजेपी सरकार जब भी आई है शासन में, उन्होंने गरीबों का शोषण किया है। तो आप देख रहे हैं आज गरीबों का शोषण हो रहा है, और हम गरीबों की आवाज़ को एक करने के लिए और नरेगा को हम संगठित कर और इस कानून को वापस करने के लिए हम लोगों ने आज इस सम्मेलन को किया है कि क्योंकि हमारी बात को माना जाए और अपने सर्कुलेट आदेश को वो वापस करें। कांग्रेस की क्या रणनीति आगे? ये जो नरेगा है इसके लिए मतलब इसको वापस चालू करवाने के लिए कांग्रेस की आपकी आगे रणनीति, आपके कार्यकर्ताओं की, आपके बड़े नेताओं की क्या रणनीति? देखिए, हमारे बड़े नेताओं का जो शीर्ष नेतृत्व का रणनीति जो भी चल रही है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे हमारे पंचायती राज के। तो हमारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक स्तर पर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम को, धरने कर रहे हैं, और हमारे साथ में पूरे नरेगा कर्मी हैं और हम सबकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम संगठित होकर, और जब आपको पता है ये डेमोक्रेसी देश है, और जब पब्लिक रोड पर आ जाएगी तो अच्छे अच्छे नेताओं को मैंने देखा है कानून को बदलते हुए। तो आप बिल्कुल इस चीज़ पे आप मानते हैं। आज यहाँ पे आए, इसमें आपका एक तो नरेगा था, और क्या क्या आपके मकसद थे अपने? देखिए, कांग्रेस को लेकर जैसे नरेगा है और जो भी मतलब बीजेपी जो भी बिल कर रही है, आप अब देख लो, अभी एजुकेशन की भर्ती हुई थी जो 4th ग्रेड की। मैं पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने फॉर्म भरा था खाली और एग्ज़ाम नहीं दिया वो भी टॉप कर गए। तो ऐसा कभी होता है क्या सिस्टम में? वो हमेशा से कांग्रेस के ऊपर घात करते रहे हैं कि ईडी की जांच कराओ, सीबीआई की कराओ, उन्होंने पेपर लीक करवा दिया। अरे हमने तो चलो कुछ भी नहीं करवाया, आपने तो सरेआम बच्चों के भविष्य के साथ खिलाया। और अब ये आज तो मतलब मेन आपका मकसद था कि पंचायती राज चुनाव जो आ रहे हैं उनके अंदर अपना नेतृत्व। हाँ देखिए, आप हाँ बिल्कुल। तो इसमें आप और आपकी टीम कैसे काम करेंगे पंचायती राज चुनाव में आपकी सीटें? देखिए, पंचायती राज की हमारी जो पूरी टीम है, ब्लॉक से लेकर तहसील और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे पूरे कार्यकर्ता डोर टू डोर हम कैंपेनिंग करेंगे, हम जनता से, और नरेगा जहाँ भी नरेगा का काम चल रहा है हम वहाँ जाकर उनसे बात करेंगे, हम उनको मोटिवेट करेंगे। और ऐसा नहीं है जो जनता के साथ हो रहा है वो जनता को बताने के बाद जनता सब जानती है, पब्लिक सब कुछ जानती है, और हम पूर्ण बहुमत से हमारी सीटें आएंगी। अभी से राजस्थान में 2 मोर्चे में तीसरा मोर्चा भी आ रहा है। हाँ, पता है आपको? पता है। तो क्या लगता है आपको, मतलब आप इसमें कितना क्या ग्रोथ कर पाओगे? देखिए, ऐसा है एक्चुअली, देखिए अब तीसरा मोर्चा किया, आपको अब 5 मोर्चे भी खड़े कर सकते हो, पर जो राजस्थान की गतिविधियां हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये आपको पता है। पर इस बार इतना मैं बता सकता हूँ कि बीजेपी भले अभी शासन में हो, पर पार्षद और पंचायत के जो इलेक्शंस होंगे इसमें बीजेपी अपनी जमानत जब्त करवा लेगी, क्योंकि इनसे नरेगा कर्मी नाराज है, इनसे युवा नाराज है, इनसे किसान नाराज है। आप ये बताओ, मोदी जी ने ये कहा था कि जब मैंने नोटबंदी की, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं 15-15 लाख रुपए अकाउंटों में दूंगा। आप ये बताइए पत्रकार जी, आपके अकाउंट में आए? नहीं। और आप ये बताओ, हम लोगों ने वृद्धा पेंशन दी और विकलांग पेंशन दे रहे हैं, हम जो भी हम पेंशन दे रहे हैं वो कांग्रेस ने ही लागू किया था और कांग्रेस की सरकार ही दे रही थी। आज आप बीजेपी की गवर्नमेंट में देख लो तो कहीं पेंशन ही नहीं मिल रही, नरेगा को टाइम पे पैसा ही नहीं मिल रहा है, नरेगा के पैसे का मिसयूज़ किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी का एक बार मैं भाषण देख रहा था, अभी कुछ हुआ था, मतलब अभी थोड़ा टाइम पहले का ही है, तो उसमें पेपर लेके आए थे कि हमने इतने काम किए, तो वो फिर पेपर किस चीज़ के थे? वो तो झूठे पेपर हैं, झूठे पेपर तो मैं बना के दे दूँगा आपको। जो ज़मीनी स्तर की सच्चाई है ना, वो आप लोगों को भी पता है, वो पब्लिक को पता है। वो झूठे आंकड़े बोलते हैं। उन्होंने कहा मैंने राम मंदिर बना दिया, ठीक है,
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हिंदू देश है, कहते हैं ना हम हिंदू देश की स्थापना करना चाहते हैं, वो किस देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उनके ही सरकार में रहते हुए गाय कट रही हैं, गाय के बीफ का व्यापार चल रहा है, क्यों नहीं वो लाइसेंस सीज करते हैं अभी तक। मैं अभी आपकी जयपुर की स्थिति बता रहा हूँ, पूरे इंडिया की ऐसी स्थिति है कि आपको भी पता है कि जब तक ये जो समितियाँ बनती हैं गौशालाएँ, सरकार के अप्रूवल के बिना ये काम नहीं होता है। गाय और नंदी पोटी खा रहे हैं, ठीक है, क्लोथिन खा रहे हैं, पूरा जयपुर आपका सड़ रहा है, कहीं भी पूरे सीवर के पानी टूटे पड़े हैं, हर जगह। क्या कर रही है आपकी नगर पालिका? मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप पत्रकार हैं इस क्षेत्र के और आप यहाँ जनता की आवाज़ को मजबूत करते हैं, तो आप नेताओं से ये नहीं पूछते कितनी गंदगी क्यों हो रही है यहाँ, पैसा कहाँ जा रहा है? जब भी मौका लगेगा हम जरूर ये सवाल आपका रखेंगे मेरी मदद से। जी बिल्कुल आप रखिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ स्पष्ट है कि जनता का पैसा जो है बीजेपी सरकार के नेता अपने ऐशाराम में खर्च कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टेट के डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बैरवा जी, अभी एक वो हाल ही में उनके बच्चे का एक वीडियो वायरल हुआ है, वो किसी मंदिर में दर्शन करने गया था और उस गाड़ी पर बत्तियाँ थी और वीआईपी प्रोटोकॉल था। तो ऐसा ना तो वो संवैधानिक पोस्ट पे है, क्योंकि संवैधानिक पोस्ट पर उनके फादर हैं, तो ये इनलीगल है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर वो धाराओं में मुकदमा दर्ज हो कि ऐसी गतिविधियां बिल्कुल ना हो। आपका मतलब ये कहना है कि नियम जनता के लिए और सबके लिए समान रखो? बिल्कुल समान होने चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप बिस्लरी का पानी पिए और जनता नाली का पानी पिए, क्यों? जनता ही तो आपको वोट दे के बना के विधानसभा में भेजती है, फिर आप अपनी स्थिति भूल जाते हैं क्या कि आपकी खुद की औकात क्या थी उसका। और अभी आपको देश में गर्म मामला चल रहा है, बोलता हूँ आपके सामने यूजीसी कानून है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। यूजीसी कानून नहीं, इसके अंदर तो वो क्या है कि जनरल को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने तो ये टारगेट कर दिया कि जनरल को हम ख़त्म करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमारा शोषण किया है। असली शोषण तो नेताओं ने किया, बीजेपी सरकार ने किया है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए 26 जनवरी के दिन एक 5 साल की बच्ची का गैंग रेप कर उसको फेंक दिया जाता है। वहाँ पर संतों को परमिशन नहीं है नहाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ किस बात के वो अपने आप को संत कहते हैं और फिर ये कहते हैं हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं। कैसा सनातन है बताइए। मथुरा के अंदर भी वहाँ की जो मुखर्जी थे उनके साथ में बदतमीजी पुलिस कर रही है, तो पुलिस की इतनी बर्बरता बढ़ गई है कि धर्म को ताक पर रख दिया गया है। तो कैसी सरकार है ये? डबल इंजन की सरकार है और ये नाकाम है। मैं आपको बता दूँ, जो रेप हुआ था तो उसमें आपने कुछ सहयोग किया क्या जो मतलब आप बता रहे गैंग रेप हुआ था वहाँ पे 5 साल की बच्ची, तो इसके लिए आपने क्या किया? मैंने तो सोशल मीडिया से भी आवाज़ उठाई है, पर आपकी जो गवर्नमेंट है वो ऐसी कि जो आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर देती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए